अंडर 19 एशिया कप की फातेह टीम का शानदार इस्तकबाल। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ढोल की थाप और उस पर भंगड़े। लोगों ने फूल निछावर किए, खिलाड़ियों के साथ सेल्फियां, आतिशबाजी के रंग बिखरे। फातेह टीम के लिए वीआईपी प्रोटोकॉल, डबल डेकर बस ट्रॉफी के साथ विक्ट्री परेड भी हुई। मुल्क का नाम रोशन करने वाले पाकिस्तानी टीम की हौसला अफजाई। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज अंडर 19 एशियन चैंपियन से मुलाकात करेंगे। विफाकी वज़रा, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी और दीगर भी शरीक होंगे। पाकिस्तान ने 13 बरस बाद अंडर 19 एशिया कप का ताज सर पर सजाया। फाइनल में भारतीय टीम को 191 रन से धूल चटाई। 348 के ताकुब में भारतीय टीम का 156 पर बोरिया बिस्तर गोल। दूसरी बार टाइटल जीतने पर खिलाड़ी खुदा के हुजूर सजदा रेज हुए। अंडर 19 एशिया कप में तारीखी शिकस्त पर भारतीय मीडिया तिलमिला उठा। तोपों का रुख अपने खिलाड़ियों की तरफ कर दिया। कहा, गंदी शक्लें बनाकर डगआउट में बैठे हैं। इतनी बुरी कारकर्दगी पर शर्म से डूब मरने का मकाम है। आईपीएल खेल रहे हैं लेकिन यहाँ मजाक चल रहा है। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस पर अमल रोक दिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क दिए, हुकूमत को बताएं ये कानून रह गया तो जाती उम्रा भी आधे घंटे में निकल जाएगा। लगता है कुछ लोगों की ख्वाहिश है इन्हें तमाम इख्तियारात दिए जाएं। मामला सिविल कोर्ट में हो तो रेवेन्यू ऑफिसर कैसे कब्जा दिला सकता है? सिविल सेटअप, सिविल राइट्स और अदालती बालादस्ती खत्म कर दी। आपका बस चलता तो आइन भी मुअत्तल कर देते। डीसी आपके घर किसी और को दे दें तो आप अपील भी नहीं कर सकते। हाई कोर्ट हुक्म इम्तना भी नहीं दे सकती। ऑपोजिशन हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने नए शफाफ इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। आइंदा साल 8 फरवरी को यौम सियाह मनाने का ऐलान। अलामे में नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी की भी मांग रखी गई है। शेरवान बर्क इतना तगड़ा है कि अमेरिका में बैठकर हमारा सूबा चला रहा है और उसके ऑर्डर नहीं मान रहा है। तो अब खुद देखने की फिर क्या हाल होगा हमारे चीफ ऑफ प्रॉमिस है। देखिए वो चीफ ऑफ प्रॉमिस है, उनके ऑर्डर मानने पड़ेंगे। शेरवान बर्क भी मानने पड़ेंगे, सबको मानने पड़ेंगे। अमेरिका में बैठा ताकतवर शख्स सूबा चला रहा है। वज़ीर आला को शेरवान बर्की से जान छुड़ाने चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की आज न्यूज़ से गुफ्तगू। फैसल करीम ने कहा, वज़ीर आला के अहकाम सबको मानना पड़ेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सलाहियतों का एतराफ। सऊदी अरब ने किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंट क्लास अता कर दिया। वज़ीर दिफा शहजादा खालिद से मुलाकात। फील्ड मार्शल ने शुक्रिया अदा किया। रियाज की सलामती और इस्तेकाम की हिमायत का याद। भारतीय मुदाखलत के खिलाफ बांग्लादेश में एहतजाज जारी। मुजाहिरीन इंडियन बॉर्डर तक पहुंच गए। भारत की दहशतगर्दी के खिलाफ नारे। दोनों मुल्कों के दरमियान सबसे बड़े लैंड पोर्ट पेट्रापोल पर अलर्ट जारी कर दिया गया। भारतीय दहशतगर्द साजिद अकरम ने पहले तरबियत ली थी। सिडनी हमले की नई तफसील सामने आ गई। वीडियो ने तरबियत और मंसूबाबंदी का भांडा फोड़ दिया। उसे अदालती दस्तावेजात का हिस्सा बनाया गया है। असलहे पर पाबंदी के लिए कानून साजी की तैयारी। बिलाखिर बर्फ की बारी भी आ गई। पारा, चन्नार, कागान, नारान, मालम जब्बा समेत दीगर इलाके बर्फ से ढक गए। गलियात के इलाके छांगला घरी में मौसम की पहली बर्फबारी। बिजली, इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस मुतासिर। बलाई और बस्ती इलाकों में भीगा भीगा दिसंबर। पेशावर, कुरम, स्वाबी, चारसदा, मर्दान और नौशेरा में बारिश के रंग बिखर गए। एबटाबाद, मानसीरा, हरिपुर, ननकाना साहब, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बरसात ने सर्दी बढ़ा दी। सूद के शिकंजे ने हंसता बसता घराना उजाड़ दिया। 70 लाख के बदले 1 करोड़ 10 लाख का तकाजा। एबटाबाद वाक़े में सूदखोरों की धमकियों से तंग मुलजिम के खिलाफ इक़दाम कत्ल और खुदकुशी का मुकदमा दर्ज। फूल जैसे बच्चों की तकफीन पर हर आंख अश्कबार। जहलुम के इलाके सुहावा में नौजवान की फंदा लगी लाश मिली। शनाख्त हाफिज ताहिर के नाम से हो गई। मेडिकल का तालिब इल्म गुज़िश्ता रोज कॉलेज से वापसी पर लापता हो गया था। पुलिस से कराची नूरियाबाद के करीब एसएचओ की गाड़ी की मुबैना टक्कर, शहरी जाँ बहक हो गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक सादा लिबास एहलकारों ने गाड़ी रोकने की कोशिश की।
शहरी ने डाकू समझकर रफ्तार बढ़ा दी। एसएचओ मुअत्तल, एसएसपी के हुक्म पर तहकीकात जारी। घोटकी के इलाके खानपुर महर में 2 गिरोहों का तसादुम। फायरिंग से 3 अफराद कत्ल और 3 जख्मी हो गए। वाकया रिश्ते के तनाज़े पर पेश आया। बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात रुकवाने से मुताल्लिक दरख्वास्त पर समाअत। हाई कोर्ट ने अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली। सियासी जमातों का मौक़िफ़ है मौसम और वोटर लिस्टों के मसाइल के बाद सिलेक्शन नहीं हो सकते। मजीद समाअत 23 दिसंबर को होगी। दाऊद यूनिवर्सिटी कराची के तुलबा की दाखिला मनसूखी का अदम करार। सिंध हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। तुलबा को हल्फनामे जमा कराने का हुक्म। कहा आप गैर कानूनी सरगर्मी में शरीक नहीं होंगे। जामिया में अमन व अमान का मसला ना हो। पीपल्स पार्टी रहनुमा राजा नासिर कत्ल केस का फैसला आ गया। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में 12 अफराद को उम्र कैद की सजा सुना दी। आदम सबूत पर 3 मुल्जिमान बरी हो गए। वाकई में 4 अफराद को कत्ल किया गया था। सोने और चांदी की आलमी कीमतें रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गईं। सोना $4,428 फी औंस हो गया। चांदी $69.44 तक जा पहुंची। स्टॉक एक्सचेंज में 200 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,71,600 का हो गया। इजरायली हमले का इम्कान रद्द नहीं कर सकते। जंग मुसल्लत की तो दिफा के लिए तैयार हैं। ईरान का पैगाम। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू आइंदा माह ट्रंप से ईरान पर हमले की बात कर सकते हैं। क्या इजरायली वजीर आजम न्यूयॉर्क में गिरफ्तार होंगे? नेतन्याहू ने न्यूयॉर्क जाने का ऐलान कर दिया। रुकन ब्रुकलिन सिटी काउंसिल ने 1 जनवरी को दौरे की दावत दी। इसी दिन मेयर जोहरान ममदानी हल्फ उठाएंगे। इन्होंने याहू की गिरफ्तारी का ऐलान कर रखा है। बैतुल मक़दस का तक़द्दुस पामाल और अहद की खिलाफ वर्जी। गजा में इजराइल के हमले जारी। मगरिबी किनारे पर बच्चे समेत 3 अफराद शहीद कर दिए। 14 की तादाद 70,669 हो गई। आखिरी टेस्ट में वेस्ट इंडीज को 323 रन से शिकस्त। 462 के जवाब में 138 रन बना सके। मैच माउंट मैंगनोई में हुआ। जैकब हिंडकी 5 और एजाज पटेल ने 3 विकेटें हासिल की। और क्रिसमस की आमद स्पेन के दारुल-हुकूमत बैटरेट में रेस का एहतमाम किया गया। 10,000 से ज्यादा अफराद ने सांता क्लॉज का रूप धार कर दौड़ लगाई। खवातीन और बच्चों ने भी 4.5 किलोमीटर की रेस में हिस्सा लिया।